एक रवि नाम का पर्सन है जिसने 2018 के अंदर में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, ये सोच के कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड सबसे कम नीचे गिरते हैं। जब मार्केट नीचे गिरता है बहुत ही कम वोलेटिलिटी होता है लार्ज कैप के अंदर। अब जैसे रवि ने सोचा था कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करके बहुत ही कम गिरावट होगी, बिल्कुल वैसा होता है। कोविड के टाइम में जब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट होता है तो रवि का पोर्टफोलियो सबसे कम नीचे गिरता है बाकी जो मिड कैप और स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स होते हैं उनके मुकाबले। अब 2020 के अंदर एक भारी क्रैश आता है, बट 2020 के बाद जब मार्केट रिकवर करना स्टार्ट करता है और बहुत तेजी के साथ रिकवर करता है, उस टाइम पे जो मिड कैप और स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिटर्न दे देते हैं। अब यहां पे रवि बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि कहीं मैंने गलत म्यूचुअल फंड के अंदर तो पैसा नहीं इन्वेस्ट कर दिया है, मेरे को तो कुछ रिटर्न ही नहीं मिल रहा है, यहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप भागे जा रहा है। अब 2022 के अंदर में उसके पास एक कैटेगरी निकल के आती है, वो बहुत ज्यादा रिसर्च करता है तो एक कैटेगरी निकल के आती है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी में इन्वेस्ट किया जाता है। अब उसके पास एक परफेक्ट बैलेंस आ चुका होता है क्योंकि अब उसको स्टेबिलिटी भी मिलने वाली है एंड उसको ग्रोथ भी मिलने वाला है लंबे टाइम के अंदर में। एंड 2022 के अंदर में रवि ये डिसीजन लेता है कि मेरे को अब फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड अभी के टाइम में 2024 और 25 के अंदर में जब मार्केट नीचे गिरा हुआ है, इस टाइम पे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स ने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, लार्ज कैप के मुकाबले भी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। तो अभी के टाइम में ये सवाल निकल के आ रहा है कि 2026 के लिए वो कौन से बेस्ट फ्लेक्सी कैप के म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आपको अभी के टाइम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इस पूरे वीडियो के अंदर हम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड 2026 सीरीज। इस पूरे सीरीज के अंदर हम अलग अलग कैटेगरीज के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम फ्लेक्सी कैप के बारे में बात करने वाले हैं। ध्यान से पूरे वीडियो को वॉच करिएगा अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए एंड ग्रोथ चाहिए लंबे टाइम के अंदर में। अब देखिए, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट केवल एक ही कैप तक सीमित नहीं रहता है। ये अलग अलग कैप में आपके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर। अब इसका फायदा ये होता है कि अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, जो अभी के टाइम में पिछले 1 साल से मार्केट नीचे गिर रहा है, इस टाइम पे लार्ज कैप से बहुत ज्यादा आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है क्योंकि लार्ज कैप सबसे कम नीचे गिरते हैं, और मिड कैप और स्मॉल कैप से तब आपको फायदा मिलता है जब मार्केट भाग रहा होता है। जब मार्केट भाग रहा होता है तो फंड मैनेजर्स जो फ्लेक्सी कैप के होते हैं वो आपके पैसे को उठा के मिड कैप और स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब सेबी का एक रूल लागू होता है फ्लेक्सी कैप के ऊपर कि इसमें 65% कम से कम पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट करना ही पड़ता है फंड मैनेजर को, एंड जो बचा हुआ पैसा है 35% उसको वो डेट के अंदर या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए, लार्ज कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर, और आपको आइडिया नहीं लग पा रहा है, तो आपको सिंपल एक कैटेगरी चूज कर लेनी चाहिए फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की, जो कि सबकी भरपाई कर देता है। अब देखिए, 2025 एक ऐसा साल रहा है जिसके अंदर वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा रही है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट रहा है, बट इस टाइम पे भी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स ने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। टॉप 10 फ्लेक्सी कैप में से 80% ऐसे फ्लेक्सी कैप के फंड्स हैं, मैं टॉप 10 फ्लेक्सी कैप की बात कर रहा हूं, जो बड़े बड़े फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, उनमें से 80% ऐसे फ्लेक्सी कैप हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क यानी कि निफ्टी 500 को बहुत ही आसानी से बीट कर दिया है, मतलब आउट परफॉर्म कर दिया है। अब यहां से आपको एक चीज देखने को मिल रहा है कि जब मार्केट फ्लक्चुएट होता है तो फ्लेक्सी कैप फंड्स उसके हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, उसके हिसाब से अपने एलोकेशन को एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो फंड मैनेजर लार्ज कैप के अंदर ज्यादा एलोकेशन को बढ़ा देता है, जिससे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, फ्लेक्सी कैप फंड्स बहुत ही कम नीचे गिरते हैं। अब यही जब मार्केट रफ्तार पकड़ेगा ना, मार्केट जब भागना स्टार्ट करेगा, तो फंड मैनेजर एलोकेशन को मिड कैप और स्मॉल कैप में भी शिफ्ट करने वाले हैं, जिससे आपको ग्रोथ भी मिल पाता है। तो ये कैटेगरी इसीलिए बेटर होती है बाकी कैटेगरी के मुकाबले। अब हम बात करने वाले हैं उन फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसमें आपको 2026 में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये मेरे रिसर्च के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स होने वाले हैं। आपको सबसे पहले अपना खुद का रिसर्च करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही आपको इन फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना है। तो लिस्ट के अंदर पहला फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है HDFC फोकस्ड फंड। HDFC फोकस्ड फंड का जो फंड साइज है वो लगभग 25,140 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो है 0.6% का। इस फंड ने पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में लगभग आपको 9% से ज्यादा रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बहुत ही आसानी से बीट कर दिया है। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें 6 महीने की, तो लगभग आपको 7% का रिटर्न दिया है। यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट कर दिया है। अगर हम 2 साल की बात करें, लगभग 20% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी को यहां पे भी बीट कर दिया है। एंड अगर 5 साल की बात करें तो लगभग 27% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी को यहां पे भी बीट कर दिया है। एंड अगर लंबे टाइम की बात करें, पिछले 12 साल की, तो लगभग आपको 16% के आसपास रिटर्न दिया है। क्योंकि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के रैंकिंग को चेक करेंगे तो 10 साल के टाइम पीरियड में लगभग 16% का रिटर्न है और 4 नंबर पे रैंक कर रहा है अपने पूरे फ्लेक्सी कैप के अंदर। 5 साल
साल के अंदर में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, 3 साल के अंदर में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है, 2 साल के अंदर में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है, 1 साल के अंदर में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब एक चीज आपको देखने को मिल रहा है कि ये म्यूचुअल फंड हमेशा फ्लेक्सी कैप के टॉप लिस्ट में रहने वाला म्यूचुअल फंड है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने वाला म्यूचुअल फंड है। वहीं अगर इस म्यूचुअल फंड के एसआईपी के बारे में बात करें तो अगर आप केवल 1000 की एसआईपी स्टार्ट किए होते 10 साल पहले तो इसकी वैल्यू 3 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 19% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के टाइम पीरियड में। सबसे इंपॉर्टेंट इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो लगभग 12% के आसपास है, जो कि कुछ नहीं होता है, बहुत ही कम है। इसका मतलब फंड मैनेजर बहुत ही कम बदलाव किया है पिछले 1 साल के अंदर में इसके पोर्टफोलियो के अंदर। इक्विटी में 85% आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जा रहा है, डेट के अंदर 0.2% है एंड अदर्स के अंदर 14% है, जिसके अंदर आपकी कैश होल्डिंग भी आती है। इक्विटी की बात करें तो नंबर ऑफ स्टॉक्स केवल 29 होने वाले हैं, क्योंकि ये फोकस्ड फंड है तो 30 कंपनी के अंदर ही आपके पैसों को इन्वेस्ट करेगा। लार्ज कैप के अंदर 53% है, मिड कैप के अंदर 2% और स्मॉल कैप के अंदर 4% है। अभी के टाइम में लार्ज कैप में ज्यादा वेटेज बढ़ाया गया है क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है। सबसे ऊपर आपको आईसीआईसीआई बैंक दिखेगा जिसका लगभग 9% का वेटेज है, एचडीएफसी बैंक का 8% का है, एक्सिस बैंक का 7% का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 5% का है, एचसीएल टेक्नोलॉजी का लगभग 4% का है, कोटक महिंद्रा का 4% का है। मतलब जो जाइंट कंपनीज है ना वो आपको टॉप के अंदर दिखने वाली है इसके अंदर अभी के टाइम में, क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है तो फंड मैनेजर ज्यादा पैसा आपका लार्ज कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। एंड आखिरी में अगर हम एचडीएफसी फोकस्ड फंड के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए 9 से भी कम है, 9 से भी कम है। वही कैटेगरी एवरेज का लगभग 11.5 के आसपास है। इसका मतलब एचडीएफसी फोकस्ड फंड कैटेगरी एवरेज के मुकाबले बहुत ही कम वोलेटाइल रहा है पिछले कुछ सालों के अंदर में। बीटा की बात करें तो कैटेगरी एवरेज से कम है तो गिरावट भी कम देखने को मिल सकता है। शार्प रेशियो बहुत ही बढ़िया है, 1.52 का है, जो कि कैटेगरी एवरेज के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो इस म्यूचुअल फंड ने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया दिया है पूरे कैटेगरी के मुकाबले। लिस्ट के अंदर दूसरा फ्लेक्सी कैप फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का फंड साइज लगभग 1,25,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। एक्सपेंस रेशियो है 0.6% का। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में लगभग 7.5% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। 6 महीने की बात करें तो लगभग 5% के आसपास रिटर्न है, यहां भी बेंचमार्क कैटेगरी को बीट कर दिया है। 2 साल की बात करें तो लगभग 18% के आसपास रिटर्न दिया है। 5 साल के अंदर में लगभग 21% के आसपास रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। एंड लंबे टाइम के अंदर में लगभग 20% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को आसानी से बीट कर दिया है। क्योंकि अगर आप यहां पे इसके रैंकिंग को चेक करेंगे तो देखिए 10 साल के टाइम पीरियड में लगभग आपको 18% का रिटर्न मिलेगा और 2 नंबर पे रैंक कर रहा है अपने पूरे कैटेगरी के अंदर। 5 साल के अंदर में 21% का रिटर्न है, 5 नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 साल के अंदर में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है। 2 साल के अंदर में 9 नंबर पे रैंक कर रहा है। 1 साल के अंदर में 4 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब आपको एक चीज देखने को मिल रहा है कि इस फंड का AUM बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। इसके बावजूद भी ये फंड अपने कैटेगरी के अंदर टॉप 5 के अंदर रहने वाला म्यूचुअल फंड है। तो इससे अच्छा फंड मेरे हिसाब से ना आपके पोर्टफोलियो के लिए नहीं हो सकता है। अगर आप चाहते हैं लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करना और अपने पोर्टफोलियो का एक बेस बनाना तो आपके लिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आपके पोर्टफोलियो का एक बेस बन सकता है। वहीं अगर इसके SIP के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के SIP स्टार्ट किए होते 10 साल पहले तो इसकी वैल्यू 3,50,000 रुपए से ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 20% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के टाइम पीरियड में। सबसे इंपॉर्टेंट इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 39% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 149% का है। मतलब इसके पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत बदलाव किया है फंड मैनेजर ने पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में, बट कैटेगरी एवरेज के मुकाबले बहुत कम है। इक्विटी की बात करें 77% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें इंडियन इक्विटी में 65% है एंड फॉरेन इक्विटी के अंदर लगभग 11.5% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। फ्लेक्सी कैप के अंदर इकलौता ऐसा म्यूचुअल फंड है जो देश के बाहर भी आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है, जिससे अमेरिका की कंपनीज का आपको एडवांटेज मिलता रहता है। डेट की बात करें 12% पैसा आपका अभी के टाइम में डेट के अंदर है। डेट की होल्डिंग लगभग 62 होने वाली है। डेट में देखिए लो रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट में आपके पैसे को लगभग 11% इन्वेस्ट किया जा रहा है। अदर्स के अंदर लगभग 11% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिसमें आपकी कैश होल्डिंग होने वाली है। इक्विटी में नंबर ऑफ स्टॉक्स 90 होने वाले हैं। लार्ज कैप की कंपनी 49% है, मिड कैप की 2.5% एंड स्मॉल कैप की भी लगभग 3% के आसपास है। अगर हम टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको HDFC बैंक दिखता है जिसका लगभग 8% का वेटेज है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 6% का वेटेज है। बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट 5% का वेटेज है। कोल इंडिया का 5% का है। ITC का 4% का है। ICICI बैंक का 4% का है। इनके अंदर आपके मैक्सिमम पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। लार्ज कैप की कंपनी आपको ज्यादा दिखने वाली है क्योंकि अभी के टाइम में मार्केट नीचे गिरा हुआ है। एंड आखिरी में अगर बात करें इसका रिस्क रेशियो के बारे में तो स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए बहुत ज्यादा कम है। इसका मतलब बहुत ही कम वोलेटाइल रहा है पिछले कुछ सालों के अंदर में। बीटा की बात करें ये भी कैटेगरी से कम है तो गिरावट भी आपको कम
कम देखने को मिल रहा है। शार्प रेशियो देखिए 1.6 का है। पूरे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर किसी भी म्यूचुअल फंड का इतने का शार्प रेशियो नहीं है, 1.6 का शार्प रेशियो नहीं है। इसका मतलब ये फंड आपको बार बार हर साल आपको एक ही बात बोलता है कि मैं बाकी कैटेगरी में जितने भी म्यूचुअल फंड है उनके मुकाबले रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया देता हूं, और इसी वजह से मेरा ये फेवरेट म्यूचुअल फंड है पूरे फ्लेक्सी कैप के अंदर। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो अब मैं इस पूरे वीडियो का आपको समरी देने वाला हूं। शुरू में हमने बात किया था फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में, आखिर में फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स होते कौन है, क्यों आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद हमने टॉप 2 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात किया है जिसमें आप 2026 के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। इन दोनों फ्लेक्सी कैप की बात करें तो एचडीएफसी फोकस्ड फंड जो है वो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही कम कंपनीज के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है, उसका नाम ही फोकस्ड फंड है, तो बहुत ही कम कंपनी के ऊपर फोकस करता है। कम से कम 30 कंपनी होती है इसके पोर्टफोलियो के अंदर, तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है। बट इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 8-9 के आसपास है। इसका मतलब बहुत ही कम वोलेटाइल रहा है। कम कंपनीज को लेने के बाद भी एचडीएफसी फोकस्ड फंड ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, लंबे टाइम से बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है, जिसका फंड साइज केवल 25,000 करोड़ का है। वहीं अगर बात करूं मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की, देखिए इस म्यूचुअल फंड को मैं लेना नहीं चाहता था क्योंकि इसका फंड साइज बहुत ज्यादा हो चुका है, तो फंड मैनेजर को दिक्कत होती है। अब देखिए अगर ये फंड मिड कैप और स्मॉल कैप होता तो इसको मैं अपनी लिस्ट के अंदर बिल्कुल नहीं लेता, बट मैंने केवल इसीलिए लिया है इसको लिस्ट के अंदर क्योंकि ये लार्ज कैप के अंदर भी ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट करता है। ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, तो फंड का एयूएम ज्यादा होने से कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला इस म्यूचुअल फंड के ऊपर। हाँ, अब ये स्मॉल कैप के अंदर ज्यादा पैसा आपका नहीं इन्वेस्ट करेगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्मॉल कैप में छोटी कंपनीज होती हैं। अब जब फंड का एयूएम ज्यादा बढ़ जाता है ना तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी छोटी कंपनी है। अब जब एयूएम ज्यादा हो गया तो फंड मैनेजर को ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है उसी एक कंपनी के अंदर, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए लार्ज कैप के अंदर ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट करता है फंड मैनेजर। अब अगर बात करूं पराग पारिक की, तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो का बेस बना सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं अगले 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना तो स्मॉल कैप रखिए, मिड कैप रखिए, बट पराग पारिक को एक बेस की तरह रखिए। ये आपके पोर्टफोलियो को बचा के रखेगा। ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, ये पोर्टफोलियो को बचा के रखते हैं और लार्ज कैप के मुकाबले आपको बढ़िया रिटर्न भी ला के देते हैं। मतलब लार्ज कैप तो रिटर्न देता ही देता है, बट उसके मुकाबले जो फ्लेक्सी कैप के जाइंट म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये उससे बेटर रिटर्न आपको ला के देते हैं। तो यही फायदा होता है इन म्यूचुअल फंड्स को पोर्टफोलियो में रखने का। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फंड मैनेजर के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि फंड मैनेजर ही यहाँ पे होता है जो आपके पैसे को सर्कुलेट करता है मिड कैप के अंदर, लार्ज कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर, डेट के अंदर या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो यहाँ पे फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो उसके बारे में कम से कम आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर आप एसआईपी भी कर सकते हैं एंड लमसम भी कर सकते हैं। अगर आप लमसम करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लमसम भी कर सकते हैं, एंड अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं लंबे टाइम तक, 15 साल तक, 20 साल तक, तो ये कैटेगरी सबसे बेस्ट मानी जाती है। आई होप आपको इस पूरे वीडियो के अंदर सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट चल रहा है फ्लेक्सी कैप के रिलेटेड आपके माइंड के अंदर तो कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पोर्टफोलियो के अंदर कितना परसेंट एलोकेशन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर है ये भी बताना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज को मिस करने वाले हैं। ये पूरी सीरीज के अंदर ऐसी रेगुलर इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए आती रहेंगी। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।